हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसे कुछ काम हैं जिनमें रुकावटें आने वाली हैं, कुछ बाधाएं आने वाली हैं। तो इन बाधाओं का क्या इसका उपाय होगा, कैसे हम बच सकते हैं। 2 मई से लेकर 25 मई तक का समय रहेगा। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उनमें जो बाधाएं हैं उनका निवारण हम जानेंगे, कैसे बच सकते हैं और क्यों ऐसा होने जा रहा है ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 2 मई 2026 को ग्रहों के युवराज बुध अब अस्त होने जा रहे हैं। बुध वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग, शेयर मार्केट हो, एजुकेशन सेक्टर हो या और भी जितने भी बौद्धिक कार्य, इन सभी के अधिपति हैं। जब ये अस्त होते हैं तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बुध अस्त होने का मतलब है हमारे बुद्धि के अधिपति हैं। हम कोई भी निर्णय लेना चाहें तो जब बुध अस्त होते हैं तो प्रॉपर निर्णय नहीं ले पाते, या तो कुछ काम करना होता है तो वो काम समय से नहीं हो पाता है, उसमें डिले हो जाता है। आज होना है 5 दिन बाद तो होगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद, तो डिले होता है। ऐसा नहीं कि काम होगा ही नहीं, परंतु हाँ, डिले उसमें होता है। कौन कौन से ऐसे काम हैं जहाँ पर डिले हो सकता है, इस विषय में इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, इस समय यदि आप कोई भी यात्रा करना चाहते हैं, विदेश यात्रा हो, दूरी की यात्रा हो, लंबी यात्रा, तो यात्राओं में कुछ कारण की वजह से, कुछ बाधाओं की वजह से यात्रा में डिले हो सकता है। और यात्रा हो सकता है कि आपने प्लानिंग की हो कि चलो 5 मई को कर लेंगे, तो हो सकता है कि वो 25 मई के बाद हो, तो इसलिए यात्रा में डिले हो सकता है। और यदि यात्रा फिर भी होती है तो उसमें कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए आपको यात्रा की प्लानिंग आपको बहुत अच्छे से करनी होगी, जिससे आप यात्रा सही समय पर कर सकें। कोर्ट कचहरी के मामले हैं और वहाँ से निर्णय आने वाला था, तो ये निर्णय आ सकता है, परंतु यदि आपका पक्ष सही है तो आपके पक्ष में आएगा, नहीं तो इसमें फिर दिक्कतें आ सकती हैं। ये समय कई बार थोड़ा सा व्यय की स्थितियां बनेंगी, खर्च की स्थितियां बनेंगी, जो कि समय का साथ मिलने की वजह से कुछ ऐसे काम होंगे जो कि होंगे भी, काम बनेंगे भी। और ये विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अच्छा है, खासकर वो विद्यार्थी जो आउट ऑफ इंडिया जाके या एक जगह से दूसरे जगह पर जाके, अपने घर से दूर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, तो उनके लिए भी ये समय सफलता का कारण बन सकता है। ये समय ऐसा है जहाँ से आप धर्म कर्म से आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। यदि व्यापारी हैं तो व्यापार में थोड़ा सा अब हो सकता है कि कोई डील आज होने वाली हो तो वो डील 2-4 दिन बाद हो, ऐसा देखने को मिल सकता है। तो व्यापार में भी देरी देखने को मिलेगी, तो आपको पहले से ही सब चीज़ों को उस हिसाब से मेंटेन करना होगा, जिससे यदि डिले भी होता है तो कैसे उसे आप मैनेज कर पाएंगे। मैरिज लाइफ में यदि विवाह के लिए रिश्ता फिक्स होना था तो हो सकता है कि बात ये अभी और खिंच जाए, ये हो जाए कि नहीं अभी नहीं, अगले महीने या और भी अभी बाद में देखते हैं। अभी कुछ बता रहे हैं, ये था कि चलो आज अब क्लियर हो जाएंगी सब चीज़ें, पर अभी समय लग सकता है। तो विवाह हो, कोई नए रिश्ते की शुरुआत हो, उसमें देरी हो सकती है। कई बार आपस में अनबन भी देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं परंतु थोड़ी छोटी मोटी बातें हो सकती हैं यहाँ पर। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ देखने को मिलेंगे। निर्णय लेने में कई बार आपको लगेगा कि अरे चलो ये कर लेते हैं, फिर लगे नहीं ये नहीं करते हैं, यानी थोड़ा कन्फ्यूजन भी कई बार देखने को मिल सकता है। निर्णय लेने की क्षमता जो है तो थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। तो ये कुछ स्थितियां यहाँ देखने को मिलेंगी। क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे काम बनते रहें? इसके लिए आप बहुत ही सरल उपाय है कि आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। और विशेषकर यदि ज़्यादा कुछ ना हो पाए तो गौ माता को सेवा करिए, गौ माता को चारा खिलाइए। और
4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय करें जिससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।